जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए तो सियासी गलियारों में जितिन की बगावत से बीजेपी को होने वाले नफा और कांग्रेस को होने वाले नुकसान का आकलन किया जाने लगा। सवाल उठने लगा कि जो जितिन प्रसाद लंबे अरसे से जीत का स्वाद नहीं चख पाए हैं, क्या उनके आने से बीजेपी को फायदा होगा। सवाल ये भी उठने लगे कि अगर जितिन प्रसाद कांग्रेस से नाराज थे तो फिर उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये वही जितिन प्रसाद हैं जिन्होंने साल 2019 में भी बगावती तेवर दिखाए थे। अब अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जितिन बीजेपी के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होंगे और क्या हारे हुए जितिन बीजेपी के सहारे हार के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे। जितिन की बगावत को लेकर सियासी पंडितों की अपनी अपनी राय है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इसे बीजेपी की ब्राह्मण वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिहाज से देखा जा रहा है। अब जितिन की बीजेपी में मौजूदगी का पार्टी को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स दिखने जरूर शुरू हो गए हैं। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए तो उन्नाव में ब्राह्मण चेतना परिषद में टूट शुरू हो गई और परिषद के अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इस संस्था का गठन मौजूदा सरकार के ब्राह्मण विरोधी रवैये को देखते हुए किया गया था। जितिन ने बीजेपी में जाकर उन्हें अपमानित किया है। बता दें कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी में जितिन की एंट्री से बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक पर अपनी पकड़ और कितनी मजबूत कर पाती है। एबी स्टार न्यूज के लिए लखनऊ से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट।